हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आ गई हूँ मैं ऑफ़िस से। और ऑफ़िस आने के बाद जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे को जब तक मैं चाय नहीं पी लेती तब तक मेरा मन नहीं करता है कुछ भी काम करने का। तो इसीलिए मैं पहले अपने लिए चाय बनाने लगती है आते से ही, और उसके बाद बनाने जा रही हूँ मैं आज। वैसे तो मैंने छोले भिगोए थे और छोले के साथ सोचा था कि चावल बनाऊँगी, पर अब चावल ना बना के फिर कुछ और माइंड में आ गया, तो फिर वो बनाने के लिए सोचा, जैसे कि छोले भटूरे जल्दी वाले, मतलब कि इंस्टेंट छोले भटूरे बनाने जा रही थी फिर मैं। तो पहले तो मैंने चाय बनाने रख दी है, उधर चढ़ा दिए हैं मैंने छोले, और छोलों में मैंने सिर्फ नमक डाल दिया है। और क्या है ना, आज का दिन जो है वो फ्राइडे है, और देख लीजिए आप 6:05 हो रहे हैं, यानी कि ये भी मेरी घड़ी 10 मिनट तेज़ है। 5:30 बजे तक आज मैं ऑफ़िस से घर आ गई थी, और पतिदेव जी सोए हुए हैं, और ये हमारे लड्डू मतलब मेरे माधव और कृष्णा बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको हम दिन में एसी में या कूलर में हमारा इस रूम में चलता है, तो मैं इस रूम में बिठा देती हूँ पूजा के बाद। फिर इनकी जो भी सेवा होती है वो इसी रूम में होती है। तो उनको भी मैंने राधे राधे बोल दिया है। आते से ही सबसे पहले मैं उनसे राधे राधे बोलती हूँ, क्योंकि वो भी हमारे घर के एक फैमिली मेम्बर हैं। तो फैमिली मेम्बर क्या, ये घर ही उन्हीं का है, तो इसीलिए हम तो सिर्फ हम किराएदार हैं, वो मालिक हैं इस घर के। तो पहले उनसे राधे राधे बोलती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने लगा दी है वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए। और ये साबुन है ना, किचन का है, जिससे कि मैं जो भगवान के कपड़े होते हैं ना, और या फिर पूजा के जो भी कपड़े होते हैं वो मैं यहीं पर सिंक में ही धोती हूँ। तो इसीलिए ये मैंने सुखाने के लिए बाहर रख दिया था, क्योंकि आज के टाइम पे मॉइस्चर हो रखा है, तो ये पूरा ना गला गला हो जाता है बरसात की वजह से। तो इधर मशीन मैंने चला दी है, कपड़े उसमें डाल दिए हैं। जितनी देर में मशीन भरेगी और कपड़े चलेंगे, तब तक मैं जो है भटूरे के लिए आटा लगा लूँगी। तो ये ना मतलब बिन सोचे हुए बना रही हूँ मैं, ऐसे कुछ प्लानिंग के साथ नहीं बना रही हूँ। कुछ भी प्लान नहीं किया था कि भटूरे बनाऊँगी, ये तो माइंड में अपना आप ही ऑटोमेटिकली आया। जैसे कि शायद मेरे माधव कृष्णा ने, यानी कि मेरे लड्डू गोपाल जी ने ही बोला कि नहीं आप है ना मैया, मेरे को है ना छोले भटूरे खाने हैं, छोले के साथ चावल नहीं खाने हैं या फिर रोटी नहीं खाने हैं। एक्चुअली मैंने रोटी या चावल ही सोचे थे कि मैं यही बनाऊंगी। फिर माइंड में एकदम से आया कि चल अभी से मैं, अभी 6 बजे हैं तो इसे मैं बना देती हूँ, और ये भी थोड़ा सा टाइम जो जो आटा सेट होने में लगेगा वो लगेगा, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने ऐसे ही बना लिए हैं। और बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो इसी वजह से तो मैंने लिया है थोड़ा सा ही आटा, क्योंकि हस्बैंड तो जाएंगे ऑफिस, क्योंकि मैं और बच्चे हैं और हमारे कृष्णा और माधव हैं। तो उसमें मैंने थोड़ा सा मेरे पास इस बार इनो नहीं था, मैं इनो डालती हूँ, तो मैंने खाने वाला सोडा डाला है, और उसमें दही डाल के 1 कटोरी, और उसको अच्छे से गूँध दूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है और थोड़ी सी चीनी भी डाली है, जिससे कि ना जो इसका आटा है ना बहुत अच्छे से गूँध जाते हैं। तो इधर आटा गूँधने के बाद मैंने आटा सेट करने के लिए रख दिया है ऑयल लगा के, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो देखिए मैं माधव और कृष्णा को ले आई हूँ यहाँ पे। तो ये मेरी इवनिंग की पूजा है। तो मैं शाम को भी जोत बत्ती करती हूँ, तो इसी तरीके से ही करती हूँ। आजकल गर्मी है ना, तो मतलब इनका भी ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर इनको एसी में या कूलर में ही रखते हैं। बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है। तो इधर मैं कर लूँगी फटाफट से पूजा, और फिर जब तक ये दीपक जलेगा, और तब तक ये यहीं रहेंगे पंखे की हवा में, और उसके बाद फिर मैं इनको दोबारा वहीं पर अपने साथ ले जाऊँगी, और रात में ये वहीं पर हमारे साथ ही सोते हैं। तो कर लेती हूँ मैं पूजा, और कर लूँगी मैं आरती। और आरती करने के लिए बाद, जैसे कि हम बोलते हैं दीपक जलाते हैं, फिर दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर दीपक को शांत भी किया जाता है। तो आरती करने के बाद थोड़ा सा उस पर मैं पानी का छिड़काव देके दीपक को शांत करूँगी, और सभी को आरती दिखा दूँगी, अपने माधव कृष्णा को, सभी मंदिर में सभी भगवान को, और ख़ुद भी आरती ले लूँगी और क्षमा याचना मांग लूँगी। और उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगी तुलसी पे दीपक जलाने के लिए, तुलसी माता की पूजा करने के लिए। तो
तो देख लीजिए मैंने तुलसी माता के पास भी दीपक जला दिया है और उधर मेरे मशीन का एक लॉट हो गया था। और ये कपड़े मैं साथ के साथ सुखा दूँगी क्योंकि बरसात का मौसम है तो कुछ पता ही नहीं चलता है। और आज के टाइम पे ना मॉइस्चर की वजह से ना बहुत टाइम लेता है कपड़े सूखने में, और नहीं तो फिर उसमें स्मेल आने लगती है। तो इसीलिए मैं इनको साथ के साथ सुखा दूँगी जितने सूखेंगे, और जो नहीं होंगे उन्हें मैं पंखे में सुखा दूँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और अगर रात को लगेगा कि मुझे बादल वगैरह हो रहे हैं तो अंदर सुखा दूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो देखिए मुझे लग रहा था आसमान साफ़ है और बारिश हुई भी नहीं थी। अगले दिन बहुत अच्छी धूप निकली थी तो कपड़े ना रात भर में अच्छे से सूख गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मतलब इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है ना, बस पूछो ही मत। हालत इतनी ख़राब है बहुत ज़्यादा करके। तो मुझे सैटरडे को जाना था गोवर्धन परिक्रमा के लिए, तो इसीलिए मैंने जो है ना ये कपड़े धोने का काम मैंने आज ही निपटा लिया, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों की स्कूल ड्रेस भी थी तो वो 2 दिन में सूख ही जाएगी चाहे बारिश आ भी जाए। तो उसके बाद फिर कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और क्योंकि मुझे आज पैकिंग भी करनी है तो मैं फटाफट से सारा आज काम निपटाऊंगी। तो मैंने पहले जो है क्या मैं प्याज के नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को भी भूख लगेगा, क्योंकि ये उनकी ही स्पेशल डिमांड है। क्योंकि जैसे कि भाव आता है ना, तो बोलते हैं कि भाव से ही पूजा होती है भगवान की, उसी तरीके से भाव आया कि भटूरे खाने हैं उन्हें, तो इसीलिए मैं भटूरे की मैं बनाने लगी हूँ। और मैंने ना पहले इसलिए इसमें टमाटर डाला है, तो 2 टमाटर ले लिए हैं, इसको मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में, और सिर्फ खाली टमाटर ही डालूँगी, प्याज नहीं डालूँगी छोलों में। नहीं तो जैसे कि हमें खाने होते हैं भगवान के लिए मैं कुछ और बनाती लड्डू गोपाल जी के लिए, तो फिर मैं इसमें प्याज ऐड कर देती। पर है ना बस मेरा मन था कि एकदम से ऑटोमेटिकली मेरे अंदर भाव आया कि नहीं वही मांग रहे हैं तो मेरे को उन्हीं के लिए ही स्पेशली छोले भटूरे बनाने हैं। तो देखिए जब से वो आए हैं ना मेरे घर, तब से मेरे अंदर ना बहुत अच्छे अच्छे भाव आने लगे हैं कि जिस तरीके से कि मतलब जो चीज़ नहीं बनती थी वो सब चीज़ें मेरे घर में बन रही हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि किस तरीके से वो भाव हमारे अंदर मतलब पैदा कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं अपनी मन की इच्छा कि हम उनको क्या क्या चीज़ खाना है और क्या क्या चीज़ उनको मतलब मन है खाने के लिए। नहीं तो मैं पता बहुत आलस, कई बार मैं आलस भी कर जाती थी। इवन बच्चे भी मेरे मांगते थे ना तो मैं आलस कर जाती थी थोड़ा सा, बेटा चलो कुछ और खा लेते हैं, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद थोड़ी सी थकान हो जाती है। तो इसी वजह से ना बट है ना अब मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है। बस पता नहीं अब ऑटोमेटिकली मन में भाव आता है कि उनको ये खिलाना, उनको वो खिलाना है, और फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तो ये देख लीजिए उसके बाद ये टमाटर अच्छे से भुन गया है, उसमें मैंने थोड़ी सी ना मलाई डाली है। तो मलाई से क्या होता है ना, तो मलाई डाल देना तो थोड़ा सा उसमें से घी जो निकलता है ना उसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। तो बस थोड़ा सा मैंने इसलिए 1 चम्मच उसमें मलाई डाल दिया, और उसके बाद फिर मैंने उसमें छोले ऐड कर दिए हैं। और उसमें ऐसा कुछ स्पेशली मसाले नहीं डाले हैं, छोले मसाला डाला है और अपने घर के बेसिक से मसाले डाले हैं, और लास्ट में मैंने डाली है कसूरी मेथी। और उसके बाद फिर मैं शुरू कर दूंगी भटूरों को सेकने की तैयारी, क्योंकि छोले मेरे बन चुके हैं। और फिर बच्चों को भी यही लगता है कि जैसे ही खाना बन जाता है ना तो उनको भी भूख भूख चिल्लाने लगते हैं। तो जबकि उनको पता चल गया था कि मैं भटूरे बना रही हूँ, और फिर उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया कि हमें जल्दी बना के दो, हमें भूख लग रही है। तो एक्चुअली क्या ना सेट नहीं हो पाया था मेरा आटा, क्योंकि बच्चे भी जल्दी जल्दी शोर मचाने लगे। और सच बताओ ना मेरे बच्चे ना 6 बजे के बाद ही शुरू हो जाते हैं कि उनमें भूख लग रही है, तो उनकी वजह से मुझे ना खाना जल्दी ही बनाना पड़ता है। तो हम लोग ना वैसे भी जल्दी ही खाना खा लेते हैं। 8 बजे तक मोस्टली हमारा यही रहता है कि 8 बजे तक हम खाना वाना खा के सब अच्छे से निपट जाते हैं। तो देखिए अब फटाफट से मैंने सोचा पटक पटक के देखती हूँ आटा अगर सेट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं भी फूलेंगे ज़्यादा तो मतलब भटूरे का टेस्ट तो आ ही जाएगा। तो हालांकि थोड़े से भटूरे कुछ तो मतलब अच्छे से फूल गए थे, और कुछ है ना कम फूले थे। तो एक बार पहला वाला तो फूला ही नहीं था, क्योंकि थोड़ी सी ना कम मैंने सिम कर दी है। देख लीजिए गैस आपने, तो वो सिम गैस पे मैंने ठंडे मतलब तेल ज़्यादा मतलब तेज़ गर्म नहीं था। भटूरे के लिए बिल्कुल ना तेज़ गर्म होना चाहिए, तो ज़्यादा तेज़ नहीं था, तभी मैंने स्टार्टिंग में तेज़ किया, और वो है ना अच्छे से फूला नहीं पहला भटूरा तो बस वही था
तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा बच्चों की वजह से जल्दी बनाया। और एक्चुअली मुझे पैकिंग भी करनी थी क्योंकि बच्चों को मुझे छोड़ना था उनकी नानी के घर और मुझे जाना था गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस टाइम पे अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में जो है ना पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है। जैसे कि उसमें आप जितना जप करोगे, जितना आप उसमें पूजा पाठ करोगे या फिर जितनी आप परिक्रमा करोगे, परिक्रमा का बहुत महत्व होता है इसमें। तो ये देखिए लग गई है मेरे लड्डू गोपाल के लिए थाली और ये मैंने अभी खुशबू को दे दिया है, वो भोग लगाएगी जब तक मैं बच्चों के लिए फटाफट से उन लोगों के लिए भी सेक दूंगी। तो वो गई है भोग लगाने के लिए और फिर मैं बना दूंगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अधिक मास का जो महत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आप कुछ करें ना करें, आप कहीं जाएं ना जाएं, पूजा पाठ करें ना करें, आप जप जरूर करें। तो इसमें ना बोला जाता है कि इसमें जप करने से है ना कि इंसान को, क्योंकि ये 3 साल में आता है और ये सबसे प्रिय महीना होता है विष्णु भगवान के लिए, यानी कि कृष्ण के लिए बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है और ये 3 साल में आने की वजह से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसमें कुछ करो चाहे ना करो, पर जब तब ज़रूर करना चाहिए इसमें। तो इसका जो फल होता है वो 10 गुना मिलता है किसी भी चीज़ को हमें करने का। तो वही है कि आप कुछ करें चाहे ना करें, जब ज़रूर करें। तो उसके बाद फिर मैंने ध्रुव तो खा रहा था, खुशबू खा चुकी थी और उसके बाद मैं भी आ गई हूँ खाना खाने के लिए। और मैंने पहले अपने भगवान को थैंक यू बोला है खाना खाने से पहले कि मुझे इस लायक बनाया, इस खाने के लायक बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं होता है, तो इसलिए हमें अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए कि हमें भोजन मिला है खाने के लिए। और इसीलिए हमेशा खाना खाने से पहले थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए गॉड का। जो हम यूनिवर्स में देते हैं वही हमें लौट के मिलता है, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे तो भगवान हमें और ज़्यादा देंगे, जिससे कि मतलब हमें किसी भी चीज़ की हमारे पास कमी नहीं रहेगी। तो वही बोलते हैं कि अपने आप को, यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी चाहिए। जैसा यूनिवर्स में देंगे वैसा ही लौट के मिलता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और भगवान का शुक्रिया हमेशा, थैंक यू गॉड हमेशा करना चाहिए। इससे आपको हमेशा तरक्की मिलेगी और सफलता मिलेगी आपके सभी कामों में। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग क्या गुड नाइट हो रहा है और बजने जा रहे हैं 9 और मेरा काम हो गया है लगभग सारा और थोड़ा सा बस कपड़े रह गए हैं धुलने के लिए और मतलब वॉशिंग के लिए रह गए हैं, बस उनको सुखाना है थोड़ा सा, बस इतना काम रह गया। उसे करके फिर मैं सोने चली जाऊंगी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। और कल हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए, मैं और पतिदेव जी दोनों ही जा रहे हैं हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य पूजा पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। और जैसे बोलते हैं ना कि हम नॉर्मल डेज में जो पूजा करते हैं उसका 10 गुना बढ़कर उसका फल मिलता है। खैर फल की क्या इच्छा करना है, भगवान ने तो बोला ही है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बट जो चीज़ है, जो फैक्ट है, मैं उसी बारे में बात करी जो फैक्ट है। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं, मैं और पतिदेव जी हम दोनों सुबह निकलेंगे, हमारी दोपहर की ट्रेन है तो सुबह जल्दी उठना है। और कल खुशबू स्कूल जाएगी तो थोड़ा उसको भी मतलब सब जल्दी करूँगी, हो सका तो शूट करूँगी वहाँ जाके। एक्चुअली तो बंदर वहाँ पे इतने ज़्यादा होते हैं ना तो फ़ोन ही छीन के ले जाते हैं, तो इसलिए कुछ शूट करने का मन नहीं करता है वहाँ जाओ तो। वैसे बहुत मन करता है कि मैं वीडियोस बना के लाऊँ आप लोगों के लिए, पर हो ही नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो बस वही है, फ़िलहाल तो अभी हम लोग जा रहे हैं और मैं और हस्बैंड ही रहेंगे क्योंकि बच्चे परिक्रमा नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हम लोग नाइट में लगाएंगे परिक्रमा गोवर्धन जी महाराज की, तो इसलिए बच्चे जाएंगे नानी के घर। तो अब इनके थोड़े से कपड़े रखने हैं कल के लिए क्योंकि हम संडे की सुबह को वापस आएंगे। तो चलिए कर लेती हूँ मैं फटाफट से उनकी पैकिंग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए
और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, देखिए पसीने से तो मतलब बहुत बुरा ही हाल, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। तो देखते हैं, महाराज जी, गोवर्धन महाराज जी लगवाएंगे परिक्रमा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।